हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम एमए फाइनल के जो 7th पेपर है भारतीय समाज पर दृष्टिकोण उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम 5 यूनिट का कृषक सामाजिक संरचना का अध्ययन कर रहे थे, जिसका हम भूमि व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। कृषक सामाजिक संरचना का जो है इसमें अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, भारत में ग्रामीण कृषक समाज की विशेषताएं और कृषक विशेषताएं और व्यवस्थाओं का अध्ययन कर चुके हैं। और परंपरागत ग्रामीण भारत में जो है कृषक संबंध और उनकी भूमि व्यवस्था है उसका हम अध्ययन करेंगे कि भारतवर्ष में जो है कृषक संबंधों के अध्ययन में आंद्रे बिताई का क्या योगदान था और उन्होंने उन भारत में कृषि सामाजिक संरचना किस प्रकार से बताई थी। इसका हम संक्षिप्त में जो है कुछ बिंदुओं के अंतर्गत बता चुके हैं। जैसे भारत में कृषि सामाजिक संरचना का आंद्रे बिताई ने बताया था। प्रथम बिंदु की कृषि व्यवस्थाएं होनी चाहिए। स्त्री पुरुषों में कृषि कार्यों के विभाजन का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए। कृषि एजेंट्स के प्रकार का कार्य विभाजन कैसा होना चाहिए। कार्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। अधिकांश ग्रामीण खेती से संबंधित कार्य किए जाने चाहिए। उत्पादन संगठनों के तरीकों में मौजूदा क्षेत्रीय स्तर किस प्रकार का होना चाहिए। कृषि कार्यों का जो है संस्करण क्या होना चाहिए और उत्पादन संगठन के प्रतिमान क्या क्या हैं और कृषक संस्करण प्रणाली क्या है। इन सभी का हम कृषक समाज की विशेषताओं और व्यवस्थाओं के अंतर्गत अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अध्ययन करेंगे कि परंपरागत ग्रामीण भारत में जो है कृषक संबंध और भूमि व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। तो परंपरागत भारतीय ग्रामीण भारत में भूमि व्यवस्था के अंतर्गत कृषकों के भूमि संबंध, अधिकारों, उत्तरदायित्वों की व्याख्या होती है। उसके अंतर्गत भूमि पर अधिकार और स्वामित्व, सरकार को लगान देने या अन्य संबंधित अधिकारों, उत्तरदायित्वों की व्याख्या होती है। इस प्रकार भूमि व्यवस्था से आशय भूमि के स्वामी या काश्तकार की भूमि के प्रति अधिकार और दायित्व या मालगुजारी देने के संबंध में राज्यों से संबंध की व्याख्या से होता है। तो भूस्वामी और काश्तकार क्या होते हैं। जो व्यक्ति सरकार से भूमि प्राप्त करते थे वे भूस्वामी कहलाते थे और जो भूस्वामियों से भूमि प्राप्त करके कृषि करते थे उन्हें काश्तकार कहा जाता था। तो परंपरागत अर्थ में काश्तकार 3 प्रकार के होते थे। पहला है बेदखल काश्तकार, दूसरा है यथेच्छ काश्तकार और तीसरा है उपकाश्तकार। तो बेदखल काश्तकार वे होते थे जो निश्चित दर से लगान भूस्वामी को देते थे। इस भूमि में उन्हें बेदखल करने का अधिकार भूस्वामी को नहीं था और न ही भूस्वामी को लगान बढ़ाने का अधिकार होता था। यथेच्छ काश्तकार वे काश्तकार होते थे जिन्हें जब चाहे भूमि भूस्वामी बेदखल कर सकता था, यानी उसे अपनी भूमि पर कृषि करने से इनकार कर सकता था और जब चाहे भूस्वामी लगान में परिवर्तन भी कर सकता था। तीसरा है उपकाश्तकार, यानी इसमें वे काश्तकार आते हैं जो भूमि भूस्वामी से न केवल न लेकर किसी काश्तकार जिसने भूस्वामी से भूमि ली उससे भूमि कृषि के लिए लेते थे। उपकाश्तकार का भूस्वामी से कोई सीधा संबंध इसमें नहीं होता था। इस प्रकार से जो है परंपरागत हम भूमि व्यवस्थाओं का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे, जिनमें एक होती थी रैयतवाड़ी प्रथा, जिसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहेंगे। दूसरा है महालवारी प्रथा और तीसरी होती थी जमींदारी प्रथा। तो इनको संक्षिप्त में मैं आपको बता देती हूँ। इस प्रथा के रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी उसमें किसान भूमि को सीधे सरकार से लेता है और जब तक मालगुजारी देता रहता है तब तक भूमि पर उसका पूरा अधिकार बना रहता है। इस पद्धति के अंतर्गत कृषक का सरकार से प्रत्यक्ष संबंध होता है और उसके और सरकार के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होता है। ये सरकार को मालगुजारी स्वयं देता है तो उसे इस बात का अधिकार होता है कि यदि वह चाहे तो अपनी भूमि दूसरे को लगान पर उठा दे या किसी को दान कर दे या बेच दे या गिरवी रख दे। उसको सरकार उस समय तक बेदखल नहीं कर सकती जब तक वह निश्चित मात्रा में मालगुजारी अदा करता रहे और उसको इस बात का भी अधिकार है कि वह जिस वर्ष चाहे अपनी जोत को घटा बढ़ा सकता है या उसको बिल्कुल ही छोड़ सकता है। इसके विपरीत जो है रैयत या किसान अपने तकावी ऋण का भुगतान नहीं कर पाता तब तक
उसी स्थिति में सरकार को पूरा अधिकार होता है कि वह कृषक को भूमि से बेदखल करके उसे किसी अन्य को बेच दे। वर्तमान में रैयतवाड़ी प्रथा मद्रास के 2/3 भाग, महाराष्ट्र, आसाम, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में प्रचलित है। जिन राज्यों में जमींदारी प्रथा और महलवारी प्रथा के अंतर्गत खेती न करने वाले भूमिपतियों को समाप्त कर दिया गया है, वहाँ इस प्रकार की रैयतवाड़ी प्रथा यानी किसान के स्वामित्व की प्रथा को अपनाया गया है। दूसरी है महलवारी प्रथा। महलवारी प्रथा के अंतर्गत गांव की भूमि का मालिक संयुक्त रूप से सारा गांव समुदाय होता है। वहाँ पर गांव समुदाय का अभिप्राय केवल उन व्यक्तियों के समूह से है जो गांव की भूमि के किसी न किसी भाग के स्वामी होते हैं। वे किसान को भूस्वामियों से लगान पर भूमि लेकर खेती करते हैं। वे ग्राम समुदाय या साझेदारों की सभा के सदस्य नहीं होते हैं। इस प्रथा में गांव की भूमि का स्वामित्व एक ही वंश के लोगों को प्राप्त होता है। प्रत्येक साझेदार अपनी भूमि का स्वामी होता है। वह अपने हिस्से की भूमि के लगान या समस्त गांव की भूमि के लगान के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होता है। प्रत्येक साझेदार का यह अधिकार होता है कि वह जिस प्रकार की चाहे अपनी भूमि का प्रयोग करे। इस प्रथा में मालगुजारी वसूल करने का कार्य किसी एक विश्वासपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति, जिसे वो नंबरदार भी कहते हैं, उसको सौंप दिया जाता है। इस प्रथा में प्रत्येक साझेदार परिवार का अपना एक अलग से खेत होता है, जिसे खुदकाश की भूमि कहते हैं। गांव की बेकार बंजर भूमियों पर सरकार का अधिकार नहीं होता। वे सभी साझेदारों और गांव की संयुक्त संपत्ति होती हैं। साझेदारों की सभा या गांव की सभा इन बेकार भूमियों के काश्तकारों को लगान पर उठा सकती है या स्वयं भी खेती कर सकती है। यदि कोई साझेदार अपनी भूमि छोड़ देता है तो वह भूमि संपूर्ण ग्राम समुदाय की संपत्ति हो जाती है। तीसरे है जमींदारी प्रथा। इस प्रथा में एक व्यक्ति या गांव का स्वामी होता है, जिसे जमींदार कहते हैं। जमींदार जमीन पर स्वयं खेती नहीं करता बल्कि काश्तकारों को ज़मीन दे देता है। ये काश्तकार बदले में जमींदार को एक निश्चित लगान देते हैं और जो है सरकार को मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व जमींदार को होता है। इस प्रकार जमींदारी प्रथा के अंतर्गत कृषक वर्ग का काश्तकार सरकार से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहता। इसमें कृषक और सरकार के बीच एक मध्यस्थ वर्ग होता है जो जमींदार कहलाता है। इस प्रथा में जमींदार भूमि का स्वामी होता है। उसी के हाथ में भूमि संबंधी समस्त अधिकार होते हैं। वह किसी भी व्यक्ति को मनमानी शर्तों पर भूमि जोतने बोने के लिए दे सकता है और उसके बदले में उससे मनमाना लगान, भेंट या नजराने, बेगार आदि ले सकता है। स्वेच्छापूर्वक बिना किसी उचित कारण के कृषक संबंध को अपनी भूमि से बेदखल कर सकता है। इस प्रथा का लगान का निर्धारण सरकार द्वारा 2 रूपों में हो सकता है, एक तो स्थायी बंदोबस्त द्वारा, दूसरा अस्थायी बंदोबस्त द्वारा। स्थायी बंदोबस्त में लगान की मात्रा सदैव के लिए एक ही बार निश्चित कर दी जाती है, जबकि अस्थायी बंदोबस्त में लगान की मात्रा एक निश्चित अवधि के लिए समय समय पर निश्चित कर दी जाती है। कुछ समय पूर्व पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तर मद्रास, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और के कुछ भागों में भी ये जो है इस प्रकार की जमींदारी प्रथा पाई जाती है। इस प्रकार से जो है परंपरागत ग्रामीण भारत में कृषक संबंध और भूमि व्यवस्था पाई जाती है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे समकालीन ग्रामीण भारत में कृषक संबंध और भूमि व्यवस्था किस प्रकार की होती है, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस आर्थिक कार्यक्रम कमेटी की स्थापना की, जिसकी रिपोर्ट में कई सलाह दी गई थी जो निम्नलिखित हैं। पहली है भूमि और भूमि जोतने वालों के बीच समस्त मध्य वर्गों को समाप्त कर देना चाहिए। दूसरी है कि खेती की अधिकतम सीमा निश्चित कर देनी चाहिए। तीसरी है छोटी छोटी खेतों की चकबंदी होनी चाहिए। और चौथी है भूमिहीन तथा भूमिधर किसानों के समझौतों और सहायताओं के लिए आवश्यक संस्थाएं होनी चाहिए। कांग्रेस बाद में जो है राज्य सरकारों ने मध्यस्थों के उन्मूलन के अधिनियम पर पारित किए, जिनकी मुख्य बातें कुछ हैं जो निम्न हैं। पहला है जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। जमींदार आदि से जो जमीन राज्य ने ली है उसके लिए उन्हें मुआवजा देने की व्यवस्था है। दूसरी है भिन्न भिन्न राज्यों में मुआवजा निर्धारित करने का अलग अलग आधार है। तीसरी है एक ही राज्य में सभी जमींदारों को समान दर पर मुआवजा नहीं
जाएगा। बड़ी आय वाले जमींदारों को मुआवजे की दर नीची और छोटी आय वाले जमींदारों को मुआवजे की दर ऊंची रखी गई है। कुछ राज्यों में मुआवजे के भुगतान के लिए जमींदारी उन्मूलन कोष स्थापित किया गया है। और नेक्स्ट है भिन्न भिन्न राज्यों में मुआवजे भुगतान की रीति अलग अलग है। नेक्स्ट है जो भूमि जमींदार को की खुद काश्त की भूमि थी या उनके घर बगीचा आदि उन्हें उनके पास ही रहने दिया गया। और नेक्स्ट है गांव में सामान्य भूमि जैसे आबादी वाली भूमि, बंजर भूमि, वनों, चारागाहों की भूमि, बाजार हाट की भूमि, मछली पकड़ने क्षेत्रों की भूमि पर सरकार का अधिकार होगा। इस प्रकार भूमियों का प्रबंध प्राय ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में जो है कृषक संबंधों का विवेचन हम आंध्र विताई के अनुसार कर रहे हैं। इसके लिए हम अध्ययन करेंगे कि भूमि सुधार या भूमि के अधिकार कौन कौन से हैं। तो भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों में जो है आंध्र विताई ने कुछ बिंदु बताए हैं जिनका हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे।